हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। इंडिया और पाकिस्तान का मैच किसी भी लेवल पे कहीं पे भी हो और वहां पे फालतू की भसड़ ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी 14 सितंबर को जो दुबई में संडे के दिन मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें मतलब ये इंडिया वाले कर क्या रहे, आप टॉस कर रहे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो, फिर उसके बाद पूरा मैच खेल ले रहे हो। मैच खेलने के बाद फिर जब आपका मैच खत्म हो रहा है तो आप स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा रहे हो, फिर से हाथ नहीं मिला रहे हो और ऐसा इग्नोर करके आप ग्राउंड के बाहर चले जा रहे हो। देखो भाई, अगर तुम्हें लगता होगा कि मैं इनकी ये बेवकूफियों को भी अगर मैं ढक दूं और इनके इस तरीके के छिछोरे कारनामों को हम लोग और इनको बढ़ावा दें, इनको सपोर्ट करके, तो भाई ये मैं तो नहीं कर सकता। क्यों? एक क्रिकेट फैन होने के नाते देखो, आप बाहर क्या करते हो, किसके साथ कैसा रहते हो, वो मैटर नहीं करता, बट आप जब इतने सारे कैमरास के बीच ग्राउंड में अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहां पे आप ये ऐसे गंद मचाओगे, ऐसी छिचोरी हरकतें करोगे। और मतलब कितना ट्रोल हुआ जब इसने प्रेशर में हाथ मिलाया था, तो इसको लोगों ने ट्रोल किए थे। सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ये पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, उसमें आप आखिरी में हाथ ना मिला के, और फिर जो कॉन्फ्रेंस होता है लास्ट में, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है ना मैच खत्म होने के बाद, उसमें ये आके कहता है कि ये हम पहलगाम में जो अटैक हुआ था वहां के लोगों को मैच गिफ्ट करते हैं। मतलब इनकी सोच देखो, वहां पे इतनी जाने गई, 25-26 लोग मरे, और ये एक मैच जीत के और लोगों से हाथ न मिला के इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने ये आपको गिफ्ट दी। मतलब क्या है ये? इतनी छोटी सोच, आपके लोग मर रहे हैं। और पहली बात तो ये पॉलिटिक्स की चीज है, जो कि गेम में नहीं हुई थी, ग्राउंड के बाहर हुई थी, शहरों में हुई थी और पॉलिटिक्स लेवल पे हुई थी। तो आप ये पॉलिटिक्स की जो चीजें हैं वो आप गेम में नहीं ला सकते। मतलब अगर आपको नहीं खेलना था या आपको हाथ नहीं मिलाना था तो टोटल ही बायकॉट करो ना। आप उठ के आ जाते हो, क्यों? सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है ना इस मैच से। ये जो पीछे बड़े बड़े जो टाइकूस बैठे हैं, आप लोग नहीं समझते हो, इन लोगों का लगा हुआ है पैसा। पूरा साल ये लोग इनके लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम नहीं खेलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और यही लोग फिर इनके साथ खेलते हैं, यही लोग इनको खिलवाते हैं। मतलब आप देखिए ब्रॉडकास्टर्स का कितना पैसा लगा हुआ है। ब्रॉडकास्टर तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी रिसेंटली आजकल में जो स्पॉन्सर साइन हुआ है, अपोलो टायर्स को इंडिया वालों ने स्पॉन्सर साइन किया है ना। इसके पहले ड्रीम 11 था, आपको पता है उनका सिर्फ जो नाम आता है लिखा हुआ टी शर्ट पे, जो ड्रीम 11 पहले लिखा आता था, अभी अपोलो टायर्स आता है। ड्रीम 11 वाला एक मैच का, पर मैच का सिर्फ लिखने का टी शर्ट के ऊपर पर मैच का 4 करोड़ रुपए पे करता था बीसीसीआई को, और अभी अपोलो टायर्स पर मैच का 4.5 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। आप सोच रहे हो पर मैच कितना पैसा होता है ये? इन लोगों ने अगर 10 मैच भी खेल लिए ना तो 45 करोड़ होता है ये। यानी ये तो एक छोटा सा अमाउंट बता रहा हूँ। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टर्स का मिलियंस में पैसा लगा हुआ है, जो टीवी एड्स वाले रहते हैं उनका अलग पैसा है। तो ये आप लोग को लगता है कि हम लोग के साथ जो दिखाते हैं, जो करते हैं, ये देशभक्ति है? कोई देशभक्ति नहीं है भाई, ये सब अपना अपना पैसा जनरेट करते हैं। अब देखना, ये मैच हो जाएगा, एशिया कप हो जाएगा। अभी तो खैर पाकिस्तान की टीम वाले बोल रहे हैं बायकॉट करो, जस्ट बिकॉज जो टॉस में हुआ। मैच के बाद क्या हुआ वो तो बात की बात है। टॉस के बाद जो रेफरी था एंडी फाइक्रॉफ्ट, उन्होंने टॉस के बाद सलमान आगा को कहा कि इंडिया यानी सूर्य कुमार यादव आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, यानी स्पोर्ट्समैनशिप खत्म। और आप सोचो ये चीज रेफरी कह रहा है। मैच रेफरी जो रहता है ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए कि ये चीजें होनी चाहिए, वही इंसान जिसको इस चीजों के लिए रखा गया है, वही इंसान अगले टीम के नेशनल कैप्टन को ये बोल रहा है कि आगे वाली टीम का कप्तान आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। और इस पे पाकिस्तान की जो बोर्ड है पीसीबी, उन्होंने उसको एशिया कप से बाहर निकालने के लिए अपील की है आईसीसी से, और आईसीसी ने वो अपील ठुकरा दी है। आईसीसी के चेयरमैन ऑफ कोर्स जय शाह है, तो वो तो ठुकराएंगे ना, क्योंकि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स अगर गेम में चले जाती है तो यही होना है। और पीसीबी ने कहा है अगर आप इनको नहीं निकालते हैं तो वो एशिया कप से बायकॉट कर देगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छी चीज है तो भाई ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और ये चीज हमको क्या लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है।
ये चीज जो ब्रॉडकास्टर्स है, जो टाइकून्स है ना, जिनके पैसे लगे हुए हैं, वो ये चीज होने ही नहीं देंगे। वो उस रेफरी को निकालेंगे ही, आप देख लेना। क्योंकि उनका जितना पैसा लगा हुआ है, अगर इन्होंने बॉयकॉट किया पाकिस्तान वालों ने, तो भाई उन लोगों का करोड़ों का नुकसान है। आप सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच से बहुत बड़ा अमाउंट है जो उनको नुकसान होगा, और वो इतना बड़ा नुकसान नहीं सहन करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आजकल कंट्रोवर्सीज हो रही है, बीसीसीआई ने जो अपने ऊपर उड़ते तीर लिए, मतलब क्या है, कितना ज्यादा इन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है बीसीसीआई वालों को। अब इनके एक बार सोशल मीडिया के पेजेस जाके देखिए, बीसीसीआई को जितना ट्रोल किया जा रहा है ना इस टाइम पे, वो भी हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से ये जो हरकत करते हैं, पहले खेल लेते हैं, अगर आपको नहीं खेलना था, अगर आपको हाथ नहीं मिलाना था, तो आप सीधा टूर्नामेंट से बायकॉट करते। आपके पास पहले मौका था ना, आपने नहीं किया। आप दुबई गए, आपने प्रैक्टिस सेशन किए, आपने गेम खेली, आपने टॉस भी किया, आपने गेम भी खेली। आप जीतने के बाद ये कहते हो कि ये जीत आपने पहलगाम का जो अटैक हुआ था उनको गिफ्ट कर दी। मतलब आप कैसी छोटी सोच रखते हो। वहां 25-26 लोग मरे थे, उनकी मौत का आपने उनको एक मैच जीत के गिफ्ट दे दिया। यानी जिसके घर का कोई मरा है, आप उसके घर को सिर्फ एक मैच जीत के बोलोगे कि ये आपके जो घर से जो भी एक्सपायर हुआ है उसके बदले में ये रख लो। यानी इतनी छोटी सोच वाले लोग हम कहेंगे कि हमारे बीसीसीआई में और हमारी टीम के कप्तान है, मतलब जिनको ये अक्ल नहीं है कि कहाँ पे जाके क्या चीज बोलनी चाहिए, और वो जाके ये चीज बोल रहे हैं। तो बहुत शर्म वाली बात है। और जितना इनको ट्रोल कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है सही कर रहे हैं। और अभी कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि जितना इन लोगों ने अपना पाप का घड़ा भरा है ना, आने वाले कुछ समय में ये घड़ा जो इन्होंने पूरा भर लिया है, ये फूटने की कगार पे। मतलब आपने हर तरीके से जितना बुली किया है क्रिकेट को, एक स्पोर्ट है, एक स्पोर्ट को आप अपने हिसाब से डिटेक्टर बन के जो बुली कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। एक ना एक दिन ये जो आपने बनाया ना हथियार, ये आप ही के अंदर जाने वाला है। और ये दिन भी बहुत दूर नहीं है। जितना ये लोगों को गुरूर है ना, बहुत जल्दी ये गुरूर खत्म होने वाला है। जिस हिसाब से ये क्रिकेट के अंदर अपनी पॉलिटिक्स डाल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। अगर ये डालेंगे तो दूसरे देश वाले भी डालेंगे। और अगर एक बार खेल में पॉलिटिक्स आ गई ना, तो खेल खेल नहीं रहता है। ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। ये चीजें बिल्कुल, इन चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है, हम गेम को पहले रखते हैं। समझ रहे हो ना, गेम हम लोग किससे प्यार करते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या इंडिया का किसी से भी मैच हो, आप क्या देखते हो? आप अपनी नेशनलिटी देखते हो ना, आप उस गेम से प्यार करते हो ना। तो आपके लिए कोई भी प्लेयर होगा, फेवरेट हर किसी का प्लेयर रहता है, मेरा भी है, आपका भी होगा, बट उससे बड़ी तो गेम ही रहती है ना। क्योंकि वो प्लेयर बना कब और कैसे बना, उस गेम में आने के बाद ही बना ना। तो वो गेम सबसे बड़ी रहनी चाहिए। और ये चीज हम लोग गेम को सपोर्ट करनी चाहिए। और इसमें अगर पॉलिटिक्स आ जाए ना, तो गेम गेम नहीं रहेगा, ये बन जाएगी पॉलिटिक्स, जो कि धीरे धीरे बीसीसीआई बनते जा रहे हैं। और बहुत जल्दी इनका ये घड़ा टूटने वाला है। मतलब इतना ज्यादा ट्रोल, और इन्होंने खुद को खुद ट्रोल करवाया है। मतलब ऐसी बचकान हरकतें करना, इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और ऐसी बचकान हरकतें कर रहे हो। मैंने तो एक दो इनके ट्वीट भी पढ़े। मतलब एक दो लोगों ने बीसीसीआई को जो रगड़ा है, एक पहचान वाले है राजेंद्र करके, उन्होंने भी बहुत भयंकर ट्वीट मारा। उन्होंने तो सीधा बोला ना कि अगर हम आपको बना सकते हैं तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। और ये सच बात है भाई। बीसीसीआई किसकी वजह से? फैंस की वजह से, इंडियन क्रिकेट फैंस की वजह से ना। इतना पैसा बीसीसीआई कैसे कमाती है? फैंस की वजह से कमाती है। अगर फैंस मैच देखना बंद कर दे, अगर बॉयकॉट कर दे, तो बीसीसीआई जितना ऊपर अभी है ना, उतना ही नीचे उतना जल्दी गिरेगा। तो ये उन्होंने अपने कमेंट में कहा, और बड़ा सही कहा। मैं तो एकदम साथ हूं उनके। ये चीजें उनको पता रहनी चाहिए कि आप कुछ भी करो, फैन से बड़ा कोई नहीं रहता है भाई। कोई भी स्पोर्ट्स को भी अगर चलाना है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा फैन होता है। क्योंकि अगर फैन स्पोर्ट्स देखेगा ही नहीं, या जो भी चीज वो लोग चला रहे हैं वो अगर हम लोग देखेंगे ही नहीं, तो उनको उसका पैसा मिलेगा ही नहीं। आईबॉल्स नहीं मिलेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा ना। तो सबसे बड़ा फैन होता है, और फैन कुछ भी कर सकता है।
फर्श वाले को अर्श पे ले जा सकता है और अर्श वाले को फर्श पे ले आके पटक सकता है। तो ये चीज उनको शायद अभी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जितना वो लोग ट्रोल हो रहे हैं इंडियन फैंस के तरफ से, इवन इंडियन मीडिया वाले भी, जो कुछ मीडिया वाले, उन लोगों ने भी इनको अभी लताड़ा इनकी ये हरकत के ऊपर। और इन्होंने हरकत ही ऐसी की है ना, लताड़ने वाली। मतलब आपके पास पैसा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से हर चीज चला रहे हो। अभी तो इन्होंने हद कर दिया, एक आईसीसी के अंडर आने वाला जो टूर्नामेंट है एशिया कप, उस टूर्नामेंट के सीधे रेफरी को ही खरीद लिया। सीधी बात है ना, पैसा दिया होगा तभी तो उसने ये चीज की है ना, कि आप इतनी हिम्मत रेफरी में तो नहीं आएगी कि वो अगले टीम के कैप्टन को जाके बोल दे कि ये टीम का कैप्टन आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। जरूर उसको पैसा मिला होगा और उसके पीछे इतनी बड़ी पावर है ना जो बीसीसीआई है। सबको पता है बीसीसीआई, लगभग सारे जो बोर्ड है, खास करके आईसीसी, उसको बीसीसीआई चलाता है। सबसे ज्यादा पैसा अगर आईसीसी के पास कहीं से जाता है तो बीसीसीआई से जाता है। तो अगर वो उसको पैसा देके खरीद रही है तो ऑब्वियस उसने ये भी कहा होगा कि हम तो तेरे पीछे है, हम समझ लेंगे जो भी होगा। और उसने इतना बड़ा कदम लिया, मतलब आप बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि अगर ये, तो वही बात हो गई ना कि एक पुलिस वाला, मान लो पुलिस वाला क्यों रहता है, आम इंसान की रक्षा के लिए ना, कि गुंडागर्दी ना हो, ये सब चीजों के लिए। अगर पुलिस वाला ही गुंडा बन गया तो आम इंसान कहाँ जाएगा। तो ये वही चीज है कि जो रेफरी है वो मैच को, उसमें डिसिप्लिन रखने के लिए रेफरी रहता है ना। कोई भी जो स्पोर्ट होता है उसमें रेफरी क्यों रहता है, कि वो जो स्पोर्ट्स चल रहा है उसमें डिसिप्लिन बना रहे, इस वजह से रेफरी रहता है। और अगर वो डिसिप्लिन खुद रेफरी ही तोड़ता है तो आप क्या कहेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ऐसी चीजों को सपोर्ट ना किया करें। मैंने देखा है कुछ चैनल्स है, और हमारे बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे इंडियंस ही ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं वो चैनल वाले। भाई ये चीजों को सपोर्ट मत करो। आने वाले समय में आप ये थोड़े व्यूज वगैरह ये सब चीजों के चक्कर में गेम खराब हो जाएगी। हम लोगों को अगर 4 लोग सुनते हैं ना, तो एटलीस्ट हम लोगों को ऐसी बात करनी चाहिए कि वो 4 लोगों को समझ में आना चाहिए, ना कि हम लोग इनको और वो चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए उकसाएं। ऐसी चीजों को सपोर्ट ना करें और ऐसे चैनल्स को प्लीज, सुन भी रहे हो तो ये चीजों को सपोर्ट बिल्कुल ना करें। आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो मेरा भाई इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।